श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमो नमः। आप सभी को पता चल गया होगा मांगलिक दोष किन किन भावों में बैठकर बनता है, पर हम एक बार संकेत करना चाहेंगे। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल लग्न कुंडली में बैठा हो तो लग्न मांगलिक मान्य होता है। लग्न कुंडली में मंगल बैठा हो तो कितने % का प्रभाव देते हैं? 70% का प्रभाव देते हैं। अगर यहीं चंद्र कुंडली में आपके किन किन भावों में बैठे हो मंगल, तो चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष मान्य होता है। तो प्रायः प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल बैठे हों तो मांगलिक दोष का प्रभाव पड़ता है, पर इनका प्रभाव यहाँ 30% का हो जाता है। पूर्णतः मांगलिक अगर चंद्र कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में मंगल इन भावों में बैठे हों, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में बैठे हों तो मांगलिक पूर्ण मांगलिक मान्य होता है। प्रायः विद्वानों का मत है कि शुक्र मांगलिक भी होते हैं। शुक्र मांगलिक कहाँ कहाँ होते हैं? लग्न कुंडली में अगर प्रथम भाव में शुक्र बैठे होंगे तो प्रथम भाव में बैठे होंगे तो ऐसा कहा गया शुक्र जहाँ बैठे हों वहाँ से चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में कहीं भी मंगल विराजमान हो, कुंडली में कहीं किसी भी भाव में मंगल बैठे हों, वहाँ से आप गिन लीजिए। चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, जैसे मंगल, आपको उदाहरण दे देता हूँ। मंगल आपका चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है लग्न कुंडली के, और वहाँ से सप्तम हाउस में आपका मंगल बैठा हुआ है, तो शुक्र चतुर्थ को देख तो नहीं रहे हैं। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, वो 7वीं है। पर प्रायः विद्वानों का मत है कि शुक्र जहाँ भी बैठा हो और प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, इन भावों पर शुक्र की दूरी हो तो अवश्य ही मांगलिक दोष मान्य होता है। ये प्रबल मांगलिक दोष का पूर्ण जानकारी है। ये अगले वीडियो में हमने बताया था। अब आगे हम आज बात करेंगे प्रभाव के विषय में। मंगल दोष के प्रभाव, अगर आपके हैं मांगलिक हैं आप तो क्या प्रभाव है, क्या उसका, ठीक है। तो मंगल दोष का प्रभाव क्या है? मांगलिक दोष का प्रभाव यह है कि आप थोड़ी थोड़ी बात में आपको गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ापन होना, लड़ाई झगड़ा इत्यादि आपके होते रहना, आपके आसपास या घर के लोगों से लड़ाई झगड़ा इत्यादि होते रहना। थोड़ी थोड़ी बात पर या छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा हो जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी आप करते हैं। विशेष बात यह है कि वैवाहिक जीवन में अत्यधिक देखा जाता है मांगलिक दोष को। पर हम आज बात करेंगे प्रथम भाव में अगर मंगल हों आपके, चाहे लग्न कुंडली के या चंद्र कुंडली के, तो क्या प्रभाव देते हैं। अगर आपके मंगल प्रथम भाव में है तो आपके स्वभाव कैसे होंगे वो बताएंगे। स्वभाव आपका प्रथम भाव में मंगल है तो झगड़ालू स्वभाव होगा और आप छोटी छोटी बात पर होकर गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे और अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। अगर यही बात किया जाए चतुर्थ भाव में मंगल हो तो क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में। चतुर्थ भाव में अगर मंगल हैं तो आपके घर में कलह कलेश या अनेक प्रकार की बातें बनने लग जाती हैं या कलह कलेश लड़ाई झगड़ा इत्यादि होती हैं। अगर चतुर्थ भाव का मंगल है आपका तो ये प्रभाव है चतुर्थ भाव मंगल के। और आप स्वयं क्रोधी स्वभाव के होते हैं और आपके घर वाले भी कभी कभी आपके ऊपर क्रोध करने लग जाते हैं। अगर यही बात की जाए सप्तम हाउस के मंगल की, तो सप्तम भाव में अगर मंगल हो तो सप्तम भाव के मंगल का प्रभाव जो होता है वह वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है, और वैवाहिक जीवन का होता है पार्टनरशिप का होता है। तो पार्टनर में जो भी आप चाहे पार्टनरशिप चाहे व्यापार क्षेत्र में करें उसमें क्रोध का स्वभाव होगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा और छोटी छोटी बात पर अनमन बनेगा। अगर यहीं देखी जाए सप्तम हाउस से आपके पार्टनर मतलब पत्नी को देखा जाता है, पत्नी आपके क्रोध स्वभाव की होगी या फिर छोटी छोटी बात को लेकर वैवाहिक जीवन के विषय को लेकर आपसे लड़ाई झगड़े करेगी।
अगर यहीं अगर बात देखी जाए अष्टम हाउस की, तो अष्टम हाउस से आपके ससुराल पक्ष से आपसे वाद विवाद होंगे, ससुराल पक्ष से आपके कोई ना कोई बातें बिगड़ेंगी अगर अष्टम हाउस का मंगल है तो। और अष्टम हाउस का मंगल आपके स्वास्थ्य को भी दिखाता है कि आपके फीवर इत्यादि होते रहेंगे, मतलब बुखार इत्यादि आपको होता रहेगा, या फिर आप बहुत एनर्जी रहेंगे, आप गुस्सा इत्यादि अधिक करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपके जो है स्वास्थ्य को दिखाई देता है और ससुराल पक्ष को अष्टम हाउस का मंगल। अगर यहीं बात की जाए आपके जो है द्वादश भाव का मंगल का अगर प्रभाव देखा जाए तो आपके परिवारजनों का और परिवारजनों के साथ बिना कारणों के वाद विवाद होना, और आप स्वयं चरित्रहीन होंगे और वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त होगा आपका। प्रिय मित्रों, ये आपके प्रथम भाव का, चतुर्थ भाव का, सप्तम हाउस का और अष्टम भाव का, द्वादश भाव का ये मंगल का प्रभाव, यह चाहे लग्न कुंडली का प्रभाव देखें आप, चाहे लग्न कुंडली का देखें या फिर शुक्र कुंडली का देखें, ये तीनों प्रकार से इन दोषों को देखा जाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को राधे राधे, नमो नमः, हर हर महादेव।